अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। एक जबरदस्त खबर आप सब के लिए, क्योंकि अर्बन यूनिट में एक बार फिर सरकारी नौकरियां आ गई हैं। जी हाँ, ये अर्बन यूनिट की वैकेंसीज 5वीं दफा अनाउंस की गई हैं और इस बार तकरीबन 800 वैकेंसीज रखी गई हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आपने FA, FSC या फिर कोई भी 12 साल तालीम मुकम्मल की हुई है, आप इन जॉब्स के लिए अहल हैं। अर्बन यूनिट की ये जॉब्स नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि आपने डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है। आज की वीडियो में मैं आपको अर्बन यूनिट की नई जॉब्स के बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अर्बन यूनिट असल में कैसा डिपार्टमेंट है और ये क्या काम करता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सुपरवाइजर और सर्विस की जॉब में क्या फर्क होता है, दोनों की ड्यूटीज क्या होती है और ये जॉब लड़कों के लिए कैसी है और लड़कियों के लिए कैसी है। फिर मैं आपको इंटरव्यू प्रोसेस भी मुकम्मल समझाऊंगी कि जब आप वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आपने अटेंडेंस कैसे लगानी होती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कैसे होती है, पैनल के सामने आपको कैसे बिठाया जाता है और इंटरव्यू देते वक्त कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा और कौन से क्वेश्चन बार बार इंटरव्यू में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। मैं आपके साथ तकरीबन 30 ऐसे सवालात भी शेयर करूंगी जो अर्बन यूनिट के इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस यही होते हैं। इनोमिनेटर जो सर्वे करता है वो गाँव या शहर में घर घर जाते हैं तो लोग इनके साथ कैसा रवैया रखते हैं, इन्हें किस तरह इज्जत और प्रोटोकॉल दिया जाता है और माशरे में इनकी कितनी अहमियत समझी जाती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अगर आप अर्बन यूनिट की जॉब्स के उम्मीदवार हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी प्रेस करें कि आइंदा नई जॉब्स की अपडेट आपके मोबाइल पर बर वक्त पहुंच सकें। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, अगर सुपरवाइजर की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो ये 3 वैकेंसीज हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों इंटरव्यू देने जा सकते हैं। आपने अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू आप लोगों ने कहाँ देने जाना है मैं आपको मकाम बताऊंगी, जगह बताऊंगी जहाँ आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो जरूरी है आपने साथ लेकर जाने हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी। सुपरवाइजर की सिर्फ 3 वैकेंसीज है, इसलिए इसका कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है और सर्विस की वैकेंसी जो है वो 800 है 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये जो सर्विस करते हैं इनको नॉमिनेटर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले नाजरीन बात कर लेते हैं कि सुपरवाइजर क्या काम करता है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। सुपरवाइजर असल में सर्वे टीम को लीड करता है, यानी सुपरवाइजर जो घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, इनकी टीम को गाइड करना, टीम को रोजाना का टारगेट बताना, कितने घर इलाके कवर करने हैं, टीम के काम की निगरानी करना कि वो सही और मुकम्मल डेटा ले रहे हैं, रोजाना की रिपोर्ट अर्बन यूनिट के ऑफिस में भेजना, अगर टीम को कोई मसला हो लोकेशन एरिया का या लोगों से बात करने में तो इसे हल करना। सुपरवाइजर की ड्यूटीज की बात कर लेते हैं कि टीम के काम को चेक करना, डेटा की क्वालिटी और सही एंट्री देखना, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना और डिसिप्लिन बरकरार रखना, किसी भी शिकायत या एरर को ऑफिसर को रिपोर्ट करना। तो अब बात कर लेते हैं कि लड़कियों के लिए ये जॉब कैसी है। ये जॉब ज्यादातर फील्ड वर्क पर मुश्तमिल है। इसमें आपको ऑफिस में बैठकर काम नहीं करना बल्कि आपको फील्ड में जाना होगा। सुपरवाइजर को टीम के साथ बाहर जाना और मैनेज करना पड़ता है। लड़कियों के लिए अगर फैमिली सपोर्ट करे और वो फील्ड वर्क करने को तैयार हो तो ये जॉब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स और कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। सेफ्टी के लिहाज से अर्बन यूनिट अपनी टीम को आमतौर पर ग्रुप्स में भेजता है, तो लड़कियों के लिए ये एक सेफ जॉब है। लड़कों के लिए ये जॉब कैसी है? लड़कों के लिए ये जॉब ज्यादा इजी है, क्योंकि फील्ड वर्क में ज्यादा लंबे घंटे लगते हैं। ज्यादातर सुपरवाइजर जॉब्स में लड़के ही होते हैं, क्योंकि इन्हें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स या फिर एरियाज में भी जाना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आप इंटर पास हैं और एक अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो अर्बन यूनिट का डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही आपको 80,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसका 1 ईयर का है। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। अर्बन यूनिट की और भी फील्ड्स में आपको काम करने के मौके मिलेंगे। इसमें आपने अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है। किसी भी किस्म की एक्सपीरियंस की भी इसमें आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास सिर्फ 12 साल एजुकेशन है तब भी आप इस जॉब के अहल हैं। इस वीडियो में मैं आपको अर्बन यूनिट के बारे में तफसील से बताऊंगी। अगर आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं और अर्बन यूनिट के डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अर्बन यूनिट जो है वो कैसा डिपार्टमेंट है। अर्बन यूनिट हुकूमत पंजाब का एक रिसर्च और प्लानिंग डिपार्टमेंट है। इसका काम है कि
पंजाब के शहरों और देहातों के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करना। अर्बन यूनिट डेटा कलेक्शन, सर्वेस और रिसर्च के जरिए पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है। ये इदारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर मुख्तलिफ सर्वेस करता है। इस डिपार्टमेंट के जरिए शहरों की तरक्की, पानी और बिजली के निजाम, तालीम, सेहत और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में डेटा इकट्ठा किया जाता है। अर्बन यूनिट का सबसे बड़ा मकसद है अवामी सहूलत और बेहतर मंसूबाबंदी के लिए सही डेटा इकट्ठा करना। और सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है वो इनोमिनेटर से ऊपर होती है, और जो नॉमिनेटर होता है उसका काम होता है कि घर घर जाकर लोगों से मालूमात लेना, सवालनामा फिल करना, मोबाइल एप्स पर या फिर फॉर्म पर डेटा इकट्ठा करना। ये जॉब फील्ड वर्क पर मबनी है, जिसमें ज्यादा काम फील्ड में जाकर आपको करना होता है। इस बार की जॉब्स खास तौर पर इंटर पास, आईकॉम, ICS, FSC और FA वगैरह वाले उम्मीदवारों के लिए है। यानी अगर आपने सिर्फ 12 साल एजुकेशन मुकम्मल की है तो आप इस जॉब के अहल हैं। सबसे खास बात यह है कि आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना। इस बार के लिए डायरेक्ट आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू के वक्त अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना जरूरी होगा, जैसे आपका असल ID कार्ड, इंटरमीडिएट या फिर इससे ज्यादा की अगर आपके पास डिग्री है, आपने जो है वो BS किया हुआ है, BA किया हुआ है, BSc की हुई है, तब भी आप सर्विस की ये जो 800 वैकेंसीज आई हुई हैं इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आप इसके लिए इंटरव्यू देने जा सकते हैं। और आपके पास जो है वो पासपोर्ट साइज की फोटो होना जरूरी है और आपका डोमिसाइल भी जरूरी है। और इंटरव्यू के वक्त आपने अपना डोमिसाइल भी लाजमी लेकर जाना है। लाहौर में सुपरवाइजर की जो है वो 3 जॉब्स हैं, 3 वैकेंसीज हैं। 7 इजला में सर्विस की तकरीबन जो है वो 800 वैकेंसीज हैं। अब मैं आपको पूरा इंटरव्यू प्रोसेस बताती हूँ कि वहाँ जाकर सब कुछ किस तरह होता है और पैनल आपसे ज्यादातर कौन से सवाल पूछता है। इंटरव्यू की डेट है 19 सितंबर 2025। टाइम है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप लोगों का इंटरव्यू होगा। सबसे पहले जो है वो आप इंटरव्यू प्रोसेस समझ लें। मैं आपको बताऊंगी कि आप किन डिस्ट्रिक्ट से इंटरव्यू देने जा सकते हैं। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पहुंचकर अपनी आप अटेंडेंस लगवाते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है, जिनमें ID कार्ड, आपका डोमिसाइल, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। कुछ लोग बैठे होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और फिर आपका डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं। आप जाकर इन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और फिर वो आपसे सवालात पूछते हैं। याद रखें कि जो उम्मीदवार सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जाएगा, इसका इंटरव्यू जल्दी और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। इंटरव्यू में बार बार पूछे जाने वाले सवालात, जनरल आपसे इसमें सवालात पूछे जाते हैं, जैसे कि अपना तारुफ करवाएं, आप अर्बन यूनिट के बारे में क्या जानते हैं, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके खानदान में कितने मेंबर्स हैं, आप फील्ड वर्क करना जानते हैं, तो फील्ड वर्क का पहले एक्सपीरियंस है या नहीं, आपके वालिद यानी गार्डियन जो है वो क्या काम करते हैं, आपने पिछले किसी सर्वे या फिर जॉब में हिस्सा लिया है, सुपरवाइजर का बुनियादी काम क्या होता है, जो इनोमिनेटर होता है उसका बुनियादी काम क्या होता है, आप टीम को कैसे मैनेज करेंगे, अगर टीम मेंबर्स काम ना करें तो आप क्या करेंगे, अगर लोग घर में डेटा देने से इनकार करें तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको मुख्तलिफ एरियाज में ट्रैवल करना पड़े तो आप कर सकते हैं, क्या आप मोबाइल एप्स के जरिए डेटा एंट्री कर सकते हैं, अगर नेटवर्क ना हो तो आप कैसे डेटा है वो महफूज करेंगे, अगर 2 इनोमिनेटर्स का डेटा मुख्तलिफ आए तो आप इसे कैसे हल करेंगे, आप रोजाना कितने घंटे काम कर सकते हैं, अंदर लीडरशिप की कितनी स्किल्स हैं, आपको टीम वर्क के बारे में काम करना अच्छा लगता है कि नहीं, पर्सनल स्टेटमेंट सवालात, आपके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, बड़ी जो है वो कमजोरी क्या है, अगर टीम मेंबर्स आपसे बड़ा हो तो आप इससे जो है वो कैसे मैनेज करेंगे, क्या आप प्रेशर में काम कर सकते हैं, अगर बार बार सफर करना पड़े तो क्या आपके लिए आसान होगा, आपको कहां कहां जाना पसंद नहीं है, गांव शहर वगैरह में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपको MS एक्सेल या फिर मोबाइल एप्स का यूज करना आता है, आप किस जिला शहर में जाना पसंद करेंगे, 5 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कॉमन जो आपसे इन वाले पूछ सकते हैं, क्योंकि नाजरीन जब अर्बन यूनिट के इनोमिनेटर्स घर घर जाकर सर्वे करते हैं, चाहे वो गाँव हो या फिर शहर, तो लोगों के दिल में एक खास इज्जत पैदा होती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सर्वे हुकूमत की तरफ से है और ये सर्वे आम तौर पर किसी न किसी रिलीफ या फिर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर गुर्बत का सर्वे हो रहा है तो लोगों को पता होता है कि कल को हुकूमत की तरफ से इन्हें कोई सहूलत या फिर पैसे मिलेंगे। इसी वजह से जब इनोमिनेटर घर घर जाते हैं तो लोग इनको बिठाते हैं, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, तवज्जो से इनके सवालात के जवाब देते हैं। अक्सर गाँव में तो लोग समझते हैं कि ये हुकूमती नुमाइंदे हैं, इनके जरिए ही
ही हमारा नाम लिस्ट में आएगा, इसलिए वो इनका खास प्रोटोकॉल करते हैं। यही वजह है कि एक इनोमिनेटर की नौकरी सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं होती, बल्कि वो माशरे में एक बावकार मकाम भी हासिल करता है। लोग इनसे उम्मीद लगाते हैं, इज्जत देते हैं और समझते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप इनोमिनेटर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो याद रखें कि आप सिर्फ एक जॉब नहीं कर रहे, बल्कि आप हुकूमत और अवाम के बीच एक पुल बना रहे हैं। आपकी दयानतदारी और ईमानदारी लोगों के दिल जीत सकती है और आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो आपको अगेन रिपीट कर दूं कि इंटरव्यू की डेट इसमें 19 सितंबर 2025 है। टाइम 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप लोगों का इंटरव्यू होगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट के लोग ही इंटरव्यू देने जा सकते हैं, जिनमें मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, खानेवाल है, लोधरा है, रहीम यार खान है, राजनपुर है और लाहौर है। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इंटरव्यू देने लाजमी जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि ये फेक जॉब है, कोई इसमें वैकेंसीज नहीं आई हुई अर्बन यूनिट में, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले भी 1200 वैकेंसीज आई थी अर्बन यूनिट में। अर्बन यूनिट पहले भी लाखों लोगों को जॉब दे चुका है और लोग इसमें काम कर रहे हैं और ये बहुत ही एक अच्छी जॉब है। तो आप इसमें लाजमी इंटरव्यू देने जाएं, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमारा डोमिसाइल जो है वो मुल्तान का बना हुआ है, तो क्या हम खानेवाल में इंटरव्यू देने जा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका डोमिसाइल मुल्तान का बना हुआ है तो आप मुल्तान में ही इंटरव्यू देने जाएंगे। यानी अगर आप किसी तहसील में रहते हैं और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुल्तान बन रहा है तो आप अपने मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे इंटरव्यू देने, आप तहसील में इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। इलाके की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जिला कौंसल हाल में जो है वो आप इंटरव्यू देने जाएंगे। अगेन आप सुन ले कि आपने कहाँ इंटरव्यू देने जाना है, जिला कौंसल हाल में इंटरव्यू देने जाना है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का जिला कौंसल हाल बन रहा होगा वहां ही आप लोगों ने 19 डेट को इंटरव्यू देने जाना है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले सारे कंप्लीट कर लेने हैं। आपने अपनी प्रोफेशनल सी एक CV बनवा लेनी है, किसी से अपना ID कार्ड लाजमी लेकर जाना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया। और भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें और मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। बेल के आइकन को भी आपने प्रेस कर लेना है ताकि आइंदा वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।